नमस्कार सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी यहाँ पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बात करी थी एग्ज़ाम कैलेंडर की, जो यूकेटीपीएससी द्वारा जारी किया गया था। और उसी के साथ में यूकेटीपीएससी द्वारा यहाँ पर पहली जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखो 17 सितंबर 2024 को ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका निजी अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक और आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत है। 17 सितंबर 2024 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि प्रारंभ होगी वो आपकी 24 सितंबर 2024 से होगी। यानी 24 सितंबर 2024 से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो और उसकी अंतिम तिथि जो रहेगी आपकी 14 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ पर फॉर्म भर पाओगे। आप देख सकते हो। तो 14 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो और 24 सितंबर 2024 से यहाँ पर फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 17 तारीख को इसका विज्ञापन प्रकाशित हो गया है एग्ज़ाम कैलेंडर के साथ साथ। तो दोस्तों, और ऑनलाइन आवेदन के संशोधन की तिथि जो आपकी है वो 18 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक आपको दी जाएगी। और इसकी जो लिखित परीक्षा की जो तिथि यहाँ पर निर्धारित है वो क्या है, 8 दिसंबर 2024 को ये प्रस्तावित है दोस्तों। और देखो, यूकेटीपीएससी द्वारा यहाँ पर वैकेंसी जैसी एग्ज़ाम कैलेंडर निकला उसी के साथ में वैकेंसी भी उन्होंने निकाली, जैसे कि उन्होंने कहा था कि 17 सितंबर के तक आपके पास क्या है वैकेंसी आ जाएगी और 17 सितंबर को आपकी वैकेंसी आ भी गई है। तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और इसमें टोटल 257 पोस्ट हैं दोस्तों। कितनी है? 257 पोस्ट यहाँ पर है इस विज्ञप्ति में जो आपका भी यहाँ पर ग्रुप सी द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, यूकेटीपीएससी द्वारा, जिसमें अपर निजी सचिव आएगा आपका, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके पद रहेंगे। टोटल 257 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, जिसका फॉर्म आप यहाँ पर 24 सितंबर से यूकेटीपीएससी की जो साइट है www.ssc.uk.gov.in पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 चरणों में आपकी ये चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी और लिखित प्रतियोगी परीक्षा मेरिट के आधार पर आपका चयनित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा होगा टंकण परीक्षा होगी, यानी पहला आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद यहाँ पर टंकण परीक्षा होगी या आशुलेखन परीक्षा जो भी आपको रहेगा, ठीक है, टाइपिंग वगैरह रहेगी, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये आपका इसके बाद रहेगा दूसरा ऑप्शन। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। पदों के विवरण की बात करें तो पदों का विवरण इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर अपर निजी सचिव, यहाँ पर अपर निजी सचिव की 3 पोस्टें हैं, आप देख सकते हो। और टोटल 3 पोस्टें हैं, जिसकी वेतनमान जो आपका रहेगा यहाँ पर 47,600 से 1,51,000 तक आपका रहेगा। लेवल 8 की ये पोस्ट रहेगी दोस्तों, पीसीएस रैंक की पोस्ट है। और 21 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पर एज रहेगी। और इसकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपके पास जो है स्नातक की उपाधि यहाँ पर होना ज़रूरी है, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के समकक्ष जो भी होता है वो आपके पास होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपका क्या है, स्टेनोग्राफी आपका जो आशुलिपि है वो आपकी 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर आपको अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग आपको यहाँ पर करनी है। 400 की डिप्रेशन आपकी होनी चाहिए प्रति घंटे, 4,000 की, ठीक है। अधिमान्य अर्हता आपके पास एनसीसी एनएसएस हो तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट हमने बात करी यहाँ पर 3 पोस्टें जो आपकी है किसके लिए है, वैयक्तिक सहायक के लिए यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, ठीक है, टोटल 3 पोस्ट हैं। और ये भी आपकी जो है ये आपका 12th लेवल की वैकेंसी है दोस्तों। और ये 35,400 से इसका 1,12,400 का लेवल 6 का इसका वहाँ पर बेसिक पे रहेगा, वेतनमान रहेगा, जिसमें आयु सीमा जो है 18 से 42 वर्ष मांगी गई है। तो इसमें आपकी जो योग्यता है वो आपको इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। आपका हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर में 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। हिंदी आशुलिपि आपकी होनी चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण आपकी जो है उसमें प्रवीण होनी चाहिए। आप अधिमान्य अर्हता वही आपके पास एनसीसी एनएसएस हो और प्रादेशिक सेना का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। 15 पोस्टें यहाँ पर है दोस्तों, वैयक्तिक सहायक की, आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक की, ठीक है, जिसमें 15 पोस्टें यहाँ पर रहेगा। और ये पोस्ट जो आपकी रहेगी इसमें ये आपका जो है पीसीएस रैंक का रहेगा, यानी आपका जो 21 से 42 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया मांगा गया है। और ये आपकी जो है 12 ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पर पोस्ट रहेगी। तो 29,200 से 92,300 तक इसकी सैलरी रहेगी। लेवल 5 का ये पोस्ट है। और इसमें अधिमान्य अर्हता ये आपकी जो है इसकी अनिवार्य अर्हता आपकी मांगी गई है, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए आप, माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है, यानी आपका 12th यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी होनी चाहिए यहाँ पर टाइपिंग वगैरह। नेक्स्ट है आपका
व्यक्तिक सहायक आपका और रहेगा, 1-2 पद इसमें रहेंगे। ये आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपका रहेगा, फोरेंसिक लैब में व्यक्तिक सहायक की पोस्ट है। और जो इससे पहले वाला व्यक्तिक सहायक था, ये आपका कहाँ, महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड, महाधिवक्ता कार्यालय में आपका जो है इसकी 15 पोस्ट यहाँ पर व्यक्तिक सहायक की रहेगी। और एक और था यहाँ पर उत्तराखंड सूचना आयोग, इसमें आपका व्यक्तिक सहायक की 3 पोस्टें रहेगी। तो ये सारी व्यक्तिक सहायक की अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग विभागों में निकली हुई है। ये एक व्यक्तिक सहायक है, यहाँ पर 22 पद जो है व्यक्तिक सहायक के यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें आपका पहला रहेगा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में आपकी टोटल 2 पोस्टें यहाँ पर है। ओके, आपका जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में 1 पोस्ट है, बागेश्वर में 1 पोस्ट है, आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में आपका 1 पोस्ट है, आपका चंपावत में 1 पोस्ट है, देहरादून में आपकी 1 पोस्ट है, हरिद्वार में 1 पोस्ट है, नैनीताल में आपके 1 पोस्ट है, पौड़ी गढ़वाल में 1 पोस्ट है, पिथौरागढ़ में 1 पोस्ट है, रुद्रप्रयाग में 1 पोस्ट है, टिहरी गढ़वाल में 1 पोस्ट है, उधमसिंह नगर में 1 पोस्ट है, उत्तरकाशी में आपका 1 पोस्ट है, और अल्मोड़ा में भी आपके 1 पोस्ट है, देहरादून में 1 पोस्ट है, हरिद्वार में 1 पोस्ट है, और नैनीताल में भी आपकी 1 पोस्ट है। लोक अदालत में, स्थायी लोक अदालत में आपकी 1 पोस्ट है। तो विभिन्न पदों पर यहाँ पर क्या है, प्रत्येक जिले में जो है आपकी व्यक्ति सहायक की 22 पोस्टें यहाँ पर निर्धारित है, जो कि अलग अलग विभाग में आप यहाँ पर देख सकते हो स्थायी लोक अदालत में। तो टोटल जो है आपकी 22 पोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर रहेगी व्यक्ति सहायक की, जिसमें आपकी जो वेतनमान रहेगा 29,200 से आपका 92,300 तक यहाँ पर लेवल 5 की यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। 18 से 42 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका रहेगा। आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, और उसके समकक्ष आपकी कोई भी आपके पास उत्तीर्ण वो होना चाहिए। आपकी टाइपिंग आपके जो है 4,000 प्रति घंटा डिप्रेशन की आपकी जो है स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अन्य अधिमान्य अर्हता जैसे आपको दी जाएगी, अंग्रेजी आशुलेखन में अगर आप 100 शब्द प्रति मिनट लिखते हैं और 4-5 हज़ार की आपकी डिप्रेशन रहती है, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। बाकी आपका 2 वर्ष का अगर आप न्यूनतम आयु सीमा है तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एनसीसी का आपको C या B सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। एक और व्यक्ति सहायक की पद है, 2 पद यहाँ पर रहेंगे व्यक्ति सहायक की, जो कि आपका डिपार्टमेंट जो है आपका किसका है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य आयोग संवर्ग में आपकी 1 पोस्ट है, और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग जिला उपभोक्ता संवर्ग में आपकी 1 पोस्ट है। तो टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। इसमें भी आपका जो है 18 से 42 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया इसका रहेगा। 29,200 से 92,300 यहाँ पर वेतनमान रहेगा। आपका 12th यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद से आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, समकक्ष कोई भी आपके पास उपाधि होनी चाहिए। आशुलिपिक जिला फोरम हेतु आपका जो है 4,000 की डिप्रेशन आपकी होनी चाहिए, स्पीड 80 शब्द यहाँ पर होने चाहिए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अधिमान्य अर्हता वही है आपके एनसीसी एनएसएस आपके पास है, या प्रादेशिक सेना में आपका 2 वर्ष का अनुभव है। यहाँ पर आप देख सकते हो 207 पदों पर व्यक्ति सहायक है। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है दोस्तों। आपका प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय हल्द्वानी में आपके 4 पोस्ट है। हम यहाँ पर देखेंगे सीधे राज्य कर विभाग में आपका 33 पोस्टें आ रखी हैं। राज्य कर विभाग में आपका क्या है 33 पोस्टें हैं दोस्तों व्यक्ति सहायक की। वन विभाग में आपका 14 पोस्टें हैं, 14 पोस्ट आपके वन विभाग में है। और कृषि विभाग में भी आपकी 5 पोस्टें यहाँ पर है देखने को मिलेगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आपके 15 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। संभागीय और संभागीय परिवहन कार्यालय में आपकी 2 पोस्टें यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका परिवहन आयुक्त कार्यालय देहरादून में आपकी 4 पोस्टें हैं। मंडलायुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी राजस्व विभाग में आपकी 7 पोस्टें हैं। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में आपका 27 पोस्ट आपकी जो है PWD में भी आपके व्यक्ति सहायक की 27 पोस्टें यहाँ पर रहेगी। समाज कल्याण विभाग में यहाँ पर 2 पोस्ट रहेगी। तो आप देख सकते हो आपका जो कार्यालय रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटीज़ में आपके 2 पोस्ट रहेगी। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में आपकी 2 पोस्टें रहेगी। उप श्रम आयुक्त हल्द्वानी में आपकी 1 पोस्ट है, और विभागीय लेखा उत्तराखंड में आपकी 1 पोस्ट है। व्यक्ति सहायक आपका कार्यालय आबकारी आयुक्त देहरादून में आपकी 1 पोस्ट है। अर्थ एवं संख्या उत्तराखंड देहरादून में आपकी 1 पोस्ट रहेगी। व्यक्ति मत्स्य विभाग में आपकी 1 पोस्ट है। आपके संस्कृति निदेशालय में 1 पोस्ट है। डेयरी विकास में आपकी 1 पोस्ट है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं में आपके 2 पोस्टें हैं। जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल में आपकी 1 पोस्ट है। श्रम आयुक्त उत्तराखंड में आपकी 1 पोस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो विभिन्न विभागों पर आपकी जो है वैकेंसी यहाँ पर निकली है। आप देख सकते हो किसी भी विभाग में आप अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। जिस आपका पशुपालन विभाग में आपकी 9 पोस्टें यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपका जो उद्योग विभाग में इसमें आपके 8 पोस्टें आपकी व्यक्ति सहायक की देखने को मिलेगी। प्राविधिक शिक्षा में आपकी जो है यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। आपका जो टोटल यहाँ पर जो है व्यक्ति सहायक की यहाँ पर 207 पोस्टें यहाँ पर
हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये आपकी रहेगी। और आयु सीमा भी इसमें क्या है, 18 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा रहेगी। और शैक्षिक अर्हता आपको पता ही यहाँ पर कि 12th आपके पास मांगा है कि आपके पास माध्यमिक शिक्षा से आपके पास क्या है, 12th आपका क्या है, इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए। और आंसू लेखन में आपका 80 शब्द प्रति मिनट, और टाइपिंग में आपका जो है 4000 की डिप्रेशन आपकी होनी चाहिए। आंसू लिपिक में आप यहाँ जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पे 3 पोस्टें यहाँ पर है, जो कि आपका उत्तराखंड सूचना आयोग में ये तीनों पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसकी सैलरी भी आपके 25,500 से 81,100 तक रहेगी। 18 से 42 वर्ष इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा। इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए, 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए, और आंसू लिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट आपके पास होना चाहिए। तो ये तो थी आपकी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो है व्यक्ति सहायक आंसू लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आपकी ग्रेड सेकंड की 2 पोस्टें हैं, और 21 से 42 वर्ष इसमें दोस्तों मांगा गया है। इसमें भी आपका इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा परिषद में, और 80 शब्द आपके प्रति मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, 4000 की डिप्रेशन आपकी प्रति घंटा होनी चाहिए। 25,500 से 81,100 तक इसकी यहाँ पर आपका वेतन मान रहेगा। 21 से 42 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, यहाँ पर 100 नंबर का आपके पास पेपर होगा, जो कि 2 घंटे की आपकी प्रति परीक्षा होगी, जिसमें ओबीसी को आपका 45% और कैटेगरी को आपको 35% नंबर लाना आवश्यक है। आपका क्वालिफाई आपका जो है 35 नंबर पर आपका कंप्लीट होगा। अभ्यर्थियों की ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपको प्रश्न बुकलेट दी जाएगी, और उसके पश्चात ले जाने की अनुमति आपको, जब आप पूरा कंप्लीट पेपर छूट जाएगा उसके बाद आप ये कर सकते हो। तो ऑफलाइन पेपर होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और आयु की बात करें दोस्तों, तो आयु जो आपकी एज की गणना की जाएगी वो आपकी 1 जुलाई 2024 से आपका जो है एज आपका देखा जाएगा कि 18 वर्ष आपके कंप्लीट होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को, और 42 वर्ष से कम आपकी ज़्यादा आपकी इसकी है 1 जुलाई 2024 से में आपकी जो है 42 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आपका एज क्राइटेरिया है। और आपकी SC ST OBC के लिए आपका थोड़ा बहुत जो यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 वर्ष का दिया जाता है, वही आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो न्यूनतम एज में 5 आपको वरीयता नहीं दी जाती है, आरक्षण नहीं दिया जाता है, परंतु 42 साल का यानी आप 47 साल तक यहाँ पर जो अगर कैटेगरी के हैं या OBC SC ST आपके आते हो, तो आप यहाँ पर जो है 47 साल तक यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है आपकी जो ग्रुप सी के पदों के लिए अधिकतम आयु की बात करें तो 10 वर्ष की छूट है 21 मई 2005 के समूह द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए 5 वर्ष की अनुमान रखा गया है। आवेदन की पात्रता किस तरीके से रहेगी भाई, देखो आपका ग्रुप सी में आपके पद या परीक्षा होगी आपकी, ठीक है, और उसके लिए आप अनिवार्य होने चाहिए जो भी आपकी पात्रता यहाँ पर दी गई है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का सेवा योजना कार्यालय में उसका जो है आवेदन पत्र होना चाहिए, जिसकी अंतिम तिथि इस तिथि से पहले होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। और अभ्यर्थी उत्तराखंड का राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। और समूह गा की भर्ती के पदों हेतु भर्ती आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में समकक्ष इस तरह के जो है उत्तराखंड की परीक्षा शामिल की उत्तीर्ण की हो। ठीक है, आपने जो है उत्तराखंड में ही सभी एग्जाम दिए हों, तो यानी बाहर वाले बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति आपको रखना है। ठीक है, तो जो सेवा में किसी पद की नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी है, तो इसके लिए पात्र नहीं होगा। और ऊपर से अगर उसकी जो है पहली पत्नी जीवित हो। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता आपकी होनी चाहिए, आप फिट होने चाहिए आप। बाकी जो आरक्षण आपको दिया गया है वो यहाँ पर हमने देख लिया है। तो इसमें आप देख लेते हैं कि आपका जो है प्रतियोगिता का नाम क्या रहेगा। प्रतियोगिता स्तर क्या है ये, लोक सेवा और पदों के उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता प्रतिभा करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती प्रक्रम में रिक्तियों को जिन पर भर्ती की जानी है 4% क्षैतिज आरक्षण उनके लिए दिया गया है। तो जो भी आपके जो है जिन्होंने ओलंपिक में खेला हुआ है या कोई सा भी गेम आपके पास नेशनल लेवल पर आप गए हो या कॉमनवेल्थ गेम में गए हो या आपने वर्ल्ड कप जीता है या आप ओलंपिक खेल जीता है, तो उनके लिए यहाँ पर सीटें 4% सीटें जो है वो खिलाड़ियों के लिए रिजर्व है। तो खिलाड़ियों को कैसा देखा जाएगा, ओलंपिक खेल की जो खिलाड़ी है अगर उसने पदक जीते हैं यहाँ पर तो उसे लेवल 10 एवं उससे निम्न लेवल की पोस्टों पर आपको क्या है यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी। अगर आप विश्व कप चैंपियन हो या एशियन खेल चैंपियन हो, अगर उसमें आपने पदक जीता है तो आपके पास लेवल 8 के कम वाली जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। कॉमनवेल्थ खेल में आपने अगर जीता है तो लेवल 7 से निम्न वाली पोस्टें आपको दी जाएगी। कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल विश्वविद्यालय खेल में आपने प्रतिभाग किया है तो आप यहाँ पर लेवल 6 से कम वाली पोस्टें जो आपकी वो यहाँ पर दी जाएगी आपको। राष्ट्रीय खेल मान्यता एवं राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय
खेल या खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर आपने पदक जीता है तो आपको लेवल 5 से नीचे की पोस्टें आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो ये है जो आपके खिलाड़ियों के लिए 4% का आरक्षण दोस्तों, जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं वो उनके लिए ये पोस्टें दी गई हैं। तो अब यहाँ पर हम फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस आपका जो है यहाँ पर रहने वाला है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ओबीसी में आते हैं, आपको 300 रुपये पे करना है। अगर आप SC ST OBC ST SC या आपका EWS में अगर आप आते हो तो 150 रुपये आपको फ़ी पे करना है। दिव्यांग अगर आप हैं, विकलांग हैं, तो आपको 150 रुपये फ़ी करना है। और अनाथ हैं उनको लिए कोई भी यहाँ पर फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारा सिलेबस हमारे पास दिया हुआ है तो सिलेबस भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है आपका परीक्षा का पैटर्न तो यहाँ पर दिया नहीं गया, सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो जैसे इसका सिलेबस हमें मिल गया दोस्तों। सिलेबस आपका यहाँ पर रहेगा सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, आपके पास GS और रीजनिंग जो आपका रहेगा वो आपकी क्या रहेगी, 40 नंबर का यहाँ पर रीजनिंग रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, GS रहेगा, ये सभी आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं। तो कंप्यूटर के भी आपके जन पर नॉलेज होना चाहिए। उत्तराखंड जो भारत का जो आपका ग्रुप सी का सिलेबस है वही आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। भूगोल आपको यहाँ पर पढ़ना है, और राजनीतिक आंदोलन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया। उत्तराखंड आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है। तो ये तो थे इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमने आपके बीच में शेयर की है, इस नोटिफिकेशन में लिखा था। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो की तरफ और नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।